इंडिकेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप किसानों के लिए नई नई अपडेट देते रहते हैं। ये जो एसटी लाइन का मामला चल रहा है, इस पे कुछ नई अपडेट आई है निकल के? जी, क्या कहना चाहेंगे? जो झज्जर उपायुक्त, सोनीपत उपायुक्त के माध्यम से जो रेवेन्यू सेक्रेटरी से हमारा जो लिंक का झज्जर उपायुक्त ने काम किया, उसके कुछ सकारात्मक संकेत हमें मिले हैं। जो सर्कल रेट था हरियाणा में, सोनीपत झज्जर जहाँ से हमारी प्रभावित लाइनें जा रही थी, वहाँ सरकार 13% का पहली बार इजाफा करने जा रही है। यानी कि जो 3% की बढ़ोतरी होती थी पर ईयर, अब की बार वो बढ़ोतरी 13% उसका लाभ किसानों को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ये अडानी का नाम आपने देखा हो, अडानी ग्रीन प्रोजेक्ट्स, और जिस तरह अमेरिका में 2200 करोड़ रुपए उन पर एलिगेशन लगे, जब जो मार्केट के शेयर फ्लक्चुएट करते हैं, जो बिजनेस के नियमों के साथ बेईमानी करते हैं और जिनकी साख पे बड़े क्वेश्चन खड़े होते हैं, यदि इस तरह के इन्वेस्टर जिनके शेयर इस एचटी लाइन में हैं, जब इस तरह के एमएनसी उतरते हैं जिनकी साख पे दाव होता है, तो वो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर देते हैं। और उसका नतीजा ये है कि सीएम एक तरफ विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि मार्केट रेट से मैं ये 200%, 30% मैं किसान को लाभ देने वाला हूं, लेकिन जमीनी स्तर पर पूरे जितने भी प्रभावित एरिया में, आज पूरे जिला झज्जर में आप वहां पे सेक्शन 163 यानी कि धारा 144 लगा दी गई है और एक कर्फ्यू की स्थिति पैदा की गई है। और जैसे नमक तोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी, जल्दी ही झज्जर के किसानों में विचार विमर्श चल रहा है। और हो सकता है जहां पे भी ये कंपनी लाइन पे काम करने के लिए उतरे, हो सकता है वहां एक बड़ी किसान पंचायत के लिए किसान तैयारी शुरू कर दी है। और जहां तक इस धारा 163 के पीछे चारों डिविजन्स में, जिन डिविजन्स में कोई इस तरह की डेवलपमेंट वर्क भी नहीं है, उन पे भी धारा थोपी गई है। यानी कि इलॉजिकल ये इस तरह डिस्पोजल है। एक एसपी के लेटर को इन्होंने आधार बनाया गया है, एप्रीहेंशन का कोई ग्राउंड उसमें मेंशन नहीं है। तो रिव्यू सबसे पहले हम इसमें डीसी झज्जर पे डालने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और रिट में हम संबंधित डीसी को पार्टी बना के सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों की नजीर है जो हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। और जल्दी ही, जैसे बगैर किसी तथ्य, बगैर किसी इस आधार पे आप इस तरह की धाराएं नहीं लगा सकते। ये किसान को डराने धमकाने का खेल बंद होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब, ये मतलब ये धारा 163 लगा दी, धारा 144 लगा दी और उसके लगा के किसान को डरा दिया, वो घर में बैठा रहा, ये अपना काम करते रहे। ऐसा देखो, हो जाएगा। ये देश का दुर्भाग्य है कि जो बिल्डर है वो आज खेत के अंदर है और जो किसान जिसको खेत के अंदर होना चाहिए वो आज सड़कों पे है। और पंजाब से भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट इस पे चल रहा है। और अब तो बातें यहाँ तक किसान संगठनों में होने लगी हैं कि जब ये नोटिफिकेशन आए हैं, 2015 में सेंटर का आया, 2023 में हरियाणा सरकार का आया, तो इनको रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो पुरानी लाइनें गई हैं, जो जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उनको भी नए सर्कल रेट से मार्केट रेट के आधार पर तय करके उनको भी इसके लाभांश दिए जाएं। क्योंकि आज किसान की नजर टिकी हुई है कि सीएम नायब सैनी जब चुनाव से पहले घोषणा की थी इन्होंने 250-300, वो समझ में आती थी कि एक बार सरकार बनाने के लिए थी। लेकिन जब आप विधानसभा में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद बोलते हैं तो आपकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ आप मार्केट रेट की घोषणा करते हैं और उस पर ब्रेक लगा के आपके डीसी ये सेक्शन इम्पोज कर रहे हैं, तो किसान को डराने की, धमकाने की, कोर्टों की तरफ फेंकने की, उनको रिटों में जाने के लिए, उनको रिविजन जुडिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए, उनको डॉक्यूमेंटेशन में धकेला जा रहा है। यदि किसानों के हित की ये सरकार हो जैसे दावे करती है, तो किसानों को कोर्ट में न जाना पड़े, किसानों को विवाद में न जाना पड़े, तो मुख्यमंत्री जो कहता है उस पर अक्सर पूरे नीचे चपरासी से लेके पटवारी तक उसको पूरा काम करना चाहिए डीसी एसडीएम को उस पर। लेकिन वहां कुछ कहते हैं और ग्राउंड पे कुछ और नतीजा आ रहा है। तो किसान संगठनों को ये प्रवोक करने वाला, यानी कि छेड़ने वाला इनका कदम है। और किसान इस पे जल्दी ही एक शांतिपूर्वक तरीके से बगैर हथियार के, जिस तरह वे किसान पंचायत झज्जर में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नतीजे जल्दी सरकार के सामने आएंगे।
क्योंकि सरकार निगोशिएशन से पीछे भागती है। और दिल्ली में तो यहाँ तक है कि आपके 1 साल से ऊपर जाने के बाद अब तक वो जुडिशियल अपील ही ऑब्जेक्शन डिसाइड नहीं हुए हैं, उसको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पावर ग्रिड को रेफर कर दिया गया। और जहां सर्कल रेट आपका दिल्ली में 5 करोड़ और मार्केट रेट 41 करोड़ के बीच में तय होना था, वह 52 लाख में आप उनको जूता मार रहे हो। यानी कि सिर्फ जहां मूवमेंट के लोग बैठे हैं, चौचंदी बॉर्डर में जो पावर ग्रिड बन रहा था वहां 81 लाख, बाकी जगह 52 लाख। तो आप तीसरे दिन वहां आपके डीसीपी आके कहते हैं कि जी हम सेंटर से बात कर रहे हैं, और कुछ भटके हुए अलग ज्ञान में कुछ साथी कहते हैं कि हमारी सकारात्मक बातचीत चल रही है, वो बातचीत के हवाले भी नहीं हो रहे। जब आपकी बातचीत चल रही है तो आज तक दिल्ली का मार्केट रेट तय क्यों नहीं हुआ? एक निश्चित समय में आपके डिस्पोज क्यों नहीं हुए? आपकी जो ऑब्जेक्शन है, आपकी कंपनसेशन क्यों नहीं डिसाइड हुए? यानी कि जो काम रेवेन्यू ने करना है, सरकार ने करना है, प्रशासनिक अधिकारियों ने करना है, उसके लिए आप जो सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री है उसके अधिकारी को बातचीत के लिए आप वो कर रहे हो, जबकि उनके अधिकारी ये साबित हो रहा है दील्ली में, तो मतलब फिर ये तो दोगली नीति होगी। मैं कह रहा हूँ आईएएस ने निर्धारित करना है बतौर डीएम, और आप बातचीत करा रहे हो किसी अंडर सेक्रेटरी से, सीओ से, उनके पावर उनके हाथ में क्या है? नहीं, दोगली नीति होगी ना ये। देखो औचंदी में तो ये रेट मिल जाएगा, उससे आगे जाओगे आप दरियापुर में आज तुलनात्मक देखें तो हरियाणा में आज 1 करोड़ 28 लाख, 88 लाख, 80 लाख, यानी कि वहां जो सर्कल रेट जहां 19-17 लाख थे, वहां पे बगैर मार्केट रेट इतना किसानों के संघर्ष में हमने तय कराया है। लेकिन दिल्ली में जहां संघर्ष की एक शुरुआत हुई थी, वहां पे आप 5 करोड़ से 41 करोड़ के आप 52 लाख पे खड़े हो। आपके रेवेन्यू के अधिकारियों ने जो टेलीको कम्युनिकेशन एक्ट है और जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, इसके तहत वो तय करना था, और आप बातचीत के लिए किसानों को और दरवाजे की तरफ भेज रहे हो। यानी कि किसानों को थकाने की, दौड़ाने की और उनका हल निकालने की तरफ ये लड़ाई नहीं है। और ये लड़ाई मैंने कहा कि जो पहले भी लाइनें डली हुई थी जिनमें मुआवजा तक नहीं उठाए किसानों ने, वो भी किसान अब उस लड़ाई को लड़ेंगे, और इसमें पाई पाई का हिसाब होगा। और जिस तरह की सूझबूझ, एक फर्क हमने देखा है कि डीसी झज्जर का, कि उन्होंने जब हमने वहां कोई फाइल या कोई प्रोसीडिंग उनसे जाननी चाहिए तो वहां कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी नजर आती है, वह एक स्पष्टता नजर आती है। एक तरफ किसान का बेटा उस सीट पे बैठा है और इधर किसान के बेटे किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीच में जो संवैधानिक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव के जो रीजन ऑर्डर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, कम से कम उसकी पहल थोड़ी बहुत उस अधिकारी में झलकी है जिसका इजाफा ये सर्कल रेट में हुआ है। और यदि मार्केट रेट पे तय करने के लिए जैसे डिविजनल कमिश्नर या तो तय करते हैं रोहतक में या वापस वहां पे भेजते हैं रिमांड करके, तो हो सकता है कि मार्केट रेट में भी वह एक बहुत बड़ी पहल किसान को दिखाई देगी। उस दिशा में हमारा संघर्ष जारी है। तो किसान धैर्य बना के रखें, और कोई भी ये जो धारा लगी है ना, ये आपके खेत पे नहीं लगी, ये पब्लिक प्लेसेस पे लगी है, सड़क पे है, आपके पब्लिक प्लेसेस पे है। आपका खेत प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसान तो डर जाता है ना, धारा लगी है। आप अपने घर में बैठे हो, आप अपने खेत में बैठे हो, तो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में डीसी को भी आपके खेत में बगैर आपके परमिशन के पैर रखने का अधिकार नहीं है। उस पर भी क्रिमिनल ट्रेसपास का मुकदमा चलेगा, उस पर भी कंटेम्प्ट चलेगी, उसकी भी जवाबदेही तय होगी। तो किसान का खेत इस धारा से बिल्कुल बाहर है। और जैसे नमक तोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो किसान जो बॉर्डर पे भी लड़ता है, वो ये धारा और इस तरह की खांसी जुकाम उसके लिए इससे बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनके न्यूज के